हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और MICRO क्या होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और MICRO क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके डिफरेंस पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए समझते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले जो समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स is that part of economy theory which is study to behavior of the individual unit of the economy। यानी कि ये क्या करता है कि किसी भी इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को जो है ये बताता है ना। इंडिविजुअल हमेशा याद रखेंगे, इंडिविजुअल। और MACRO क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि ये इंटायर इकोनॉमी के बारे में जो है ये बताता है। ठीक है, इसके टूल्स क्या है? तो डिमांड और सप्लाई इसके टूल्स है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टूल्स है ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी प्राइस के कमोडिटी के प्राइस को जो है वो बताना। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस को बताना, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आगे बताएंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द MACRO, तो इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इसका जो मीनिंग होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना कि पूरे इकोनॉमी में जो है अभी क्या इनकम का सिचुएशन है, यानी नेशनल इनकम का, और एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है ना। इसी तरीके से जो है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन अगर की बात करें हम, तो MICRO में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करें तो मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर इन द पर्टिकुलर मार्केट। मतलब ये जो है, ये अगर हम मार्केट में डिमांड की बात करें तो ये किसी भी इंडिविजुअल डिमांड की बात करेगा। ठीक है, डिग्री मतलब देखिए सिंपल डिग्री का क्या मतलब होता है कि पावर। ठीक है, डिग्री मतलब होता है पावर, और पावर मतलब क्या होता है कि इसकी क्या कैपेसिटी है, यानी कि MICRO जो है ये किसके बारे में बोल सकता है, मतलब किसके बारे में स्टडी कर सकता है ना, उसका क्या कैपेसिटी है। तो इसका जो लिमिट है कि मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेट लिमिटेड इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर इन द पार्टिकुलर मार्केट, मतलब एक पार्टिकुलर मार्केट में अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो सारे बायर के बारे में ये बताता है, यानी इंडिविजुअल। इसी तरीके से अगर हम MACRO की बात करें तो इट इन्वॉल्व द हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट मतलब क्या? ये पूरे इंटायर इकोनॉमी के बारे में बताएगा, है ना। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यानी कि पूरे इकोनॉमी के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरे एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है कि पूरे इकोनॉमी में, है ना, पूरे इकोनॉमी में कितना डिमांड हो रहा है ना, पूरे इकोनॉमी में कितना डिमांड हो रहा है इसके बारे में ये बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक एजम्पशन। देखिए एजम्पशन मीन्स होता है मान्यताएं। एजम्पशन मीन्स क्या होता है? मान्यताएं। ठीक है, अब बेसिक एजम्पशन मतलब क्या होता है कि जब हम MICRO को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मान्यताएं मतलब क्या होता है कि जब हम माइक्रो को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और MACRO के बारे में पढ़ेंगे तो इनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो मान्यताएं मतलब एजम्पशन मतलब आप समझ में आया। अब हम MICRO की मान्यता के बारे में देखते हैं। इट एज्यूम्स, एज्यूम मीन्स क्या होता है? एज्यूम मीन्स होता है कि मानना। ठीक है, एज्यूम मीन्स होता है मानना, कि ऐसा माना जाता है ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, एंड इट एज्यूम दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग ETC आर कांस्टेंट। मतलब ये जो है ये बताता है, देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया है कि इट एज्यूम और द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, है ना। ये बताता है कि जितना भी माइक्रो वेरिएबल्स है ये सब के सब कांस्टेंट है, और जितना भी नेशनल इनकम है, कंजम्पशन और सेविंग है, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। इट एज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड
एंड फर्म प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्राइस आर कांस्टेंट, यानी कि ये जो है यहाँ पे होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इट एज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स। अब देखिए माइक्रो वेरिएबल, माइक्रो मीन्स क्या हो गया, छोटा, ठीक है। माइक्रो मीन्स क्या हो गया, छोटा। जो भी वेरिएबल्स है लाइक द डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड। अब यहाँ हाउस होल्ड मीन्स क्या होता है, हाउस होल्ड मीन्स होता है, हाउस होल्ड मतलब होता है ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हाउस होल्ड मीन्स क्या होता है, हाउस होल्ड मीन्स क्या होता है, हाउस होल्ड मीन्स होता है ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज करने के बाद, ठीक है, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज करने के बाद जो है आपको जो पैसा मिलता है, ठीक है, आपको जो पैसा मिलता है कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बाद, जो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं, फैक्टर इनकम होता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। यानी आपने प्रोडक्टिव सर्विस किया, इसके बदले में आपको क्या मिला, फैक्टर इनकम मिला। और ये जो इनकम होता है तो किसके पास जाता है, हाउस होल्ड के बारे में जाता है, हाउस होल्ड के पास जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि एवरीबडी कोई ना कोई काम करता है, ठीक है, हर कोई ना कोई काम करता है, उसके बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो हर कोई क्या है, हाउस होल्ड है ना। तो इसका जो हाउस होल्ड मतलब समझ में आ गया। फर्म मतलब क्या होता है, फर्म होता है, फर्म का मीनिंग होता है, फर्म क्या होता है कि देखिए फर्म क्या होता है, फर्म इज द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फर्म क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड समझ में आ गया, प्रोड्यूसर समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है किसका, MICRO का, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, MICRO का, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये सब क्या है, कांस्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डिफिनीशन मीनिंग होता है, MICRO का मीनिंग होता है, इससे क्या क्या टूल्स है, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ठीक है। एग्रीगेशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। डिग्री का क्या मीनिंग होता है, और इसका बेसिक एजम्पशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए अदर नेम, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे किस थ्योरी के नाम से किसके नाम से जाना जाता है, तो प्राइस थ्योरी के नाम से जाता है। इट इज़ प्राइमरी कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये जो है प्राइमरली मीन्स क्या होता है, प्राइमरली मतलब होता है शुरुआत, प्राइमरली मीन्स क्या होता है, शुरुआत, यानी कि शुरू में। इट इज़ प्राइमरली कंसर्न मीन्स क्या होता है, संबंधित, ठीक है। कंसर्न मीन्स होता है संबंधित, मतलब ये सबसे पहले किससे संबंधित है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस से संबंधित है, किसके, कमोडिटी के प्राइस से एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से संबंधित है। तो यहाँ दो बातें आगे कि ये जो है तो प्राइस यानी कमोडिटी ऑफ प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से संबंधित है। कौन सा, क्या, MICRO, ठीक है, MICRO, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं MACRO, ठीक है। तो MACRO इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एंड इट इज प्राइमरली मतलब मैंने अभी आपको बताया, कंसर्न मतलब संबंधित है विथ डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी कि पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, पूरे इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैसा है, नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, इससे संबंधित है ना। एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, पॉवर्टी का क्या स्थिति है, इसके बारे में ये बताता है, ठीक है। और इसका जो सीधा एग्जांपल होता है कि इंडिविजुअल इनकम किस में काउंट होता है, MICRO में काउंट होता है, इंडिविजुअल आउटपुट किस में काउंट होता है, MICRO में काउंट होता है। और इसी तरीके से जो है नेशनल इनकम किस में काउंट होता है, MICRO में काउंट होता है, नेशनल आउटपुट किस में काउंट होता है, MICRO में। ये जो 5-6 हमने आपको डिफरेंस बताया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेक्स्ट वीडियो में।